उस आंदोलन में जब ये आए तो ये अपना ऑटो वहां छोड़ के आते थे। कहां पर छोड़ते थे? मेरे घर पे जहाँ मैं किराए से रहता हूँ। हाँ। और वहां से ऑटो चोरी हो गई जब ये धरना में थे। आप धरना देने गए तो ऑटो चोरी हो गया? नहीं, अभी जब हम लास्ट टाइम प्रयास कर रहे थे ना, उस टाइम मैं जब यहाँ आया अपने प्रयास के लिए, तो मैं यहाँ से सर से यहाँ रेल बोर्ड में मीटिंग करके घर वापस लौटता हूँ तो रात को मेरा ऑटो चोरी हो जाता है। तो सर मैं ऐसी परिस्थितियों में, विकट परिस्थितियों में होने के बावजूद भी मेरे लिए ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी जॉब तो मिल ही नहीं रही है। और उसके साथ साथ जो स्टूडेंट एक तो खाली पढ़ता है वो, और जो अपना पूरा परिवार चलाता है। इनका छोटा भाई कभी इस दुनिया में नहीं रहे, इनकी बहन को ससुराल वालों ने मार दिया। मतलब इतनी प्रताड़ना के बाद, अपने परिवार को चलाने के बावजूद, इनके साथ इतनी हादसा होने के बाद भी आज तक डटे हैं, रो रहे थे। ये घर का खर्चा आपका कौन चला रहा है, कैसे चल रहा है? मैं खुद ही चलाता हूँ, जितना मेरे से बन पाता है वो मैं खुद ही चलाता हूँ। मेरे तकलीफ होता होगा जब पूरे घर का बोझ आप ही पर है, और उसके बाद भी इस तरीके से ज्वाइनिंग काबिल होते हुए भी अगर आपको नौकरी न मिले, कितना तकलीफ होता है जब घर में शाम में जाते हैं? सर बहुत तकलीफ होता है। जब मैं सुबह गाड़ी लेके घर से निकलता हूँ तो घर वाले सुबह मेरे जाता हुआ मुझे देखते हैं, शाम को पता नहीं उनको आस भी होती नहीं कि सुरक्षित वापस लौटेगा नहीं रोड पे। सर बहुत बुरी हालत है मेरी। मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी पापा घर में रहते हैं, वो अनपढ़ है, उनको कुछ पता नहीं है मेरा। अच्छा, वो कुछ नहीं जानते हैं। चलाकर आपने पढ़ाई किया? जी सर, ऑटो चला के पढ़ाई की है मैंने। अभी जान लीजिए कि ये जो बहाली है ना, ये विवादे से पैदे हुआ था। 2019 में ग्रुप डी की बहाली 1,03,000 कुछ पदों पर आया था। आपको याद होगा, उस समय सबसे पहले रेलवे भर्ती बोर्ड ने कहा था कि आईटीआई वाला को लेंगे ग्रुप डी में। पूरे देश में आंदोलन हो गया, हटाओ आईटीआई, तो डरे हटा दिया आईटीआई। पटरी वगैरह भी हुआ था ना, बिहार में सबसे ज्यादा जहानाबाद और पटना में हुआ था विवाद। उसके बाद ये सब हटा दिया, बहाली हुई। ये जो बच्चे हैं, इनका जो पोस्ट है, एगो B1 मेडिकल स्टैंडर्ड, मेडिकल स्टैंडर्ड वाले हैं। इसमें क्या कहा गया है, हुगली बोर्ड में है। सब बोर्ड का पूरा प्रक्रिया होने के बाद, मतलब इन्होंने लिखित परीक्षा पास कर ली, पीटी भी पास कर लिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी पास कर लिया, मेडिकल भी पास कर लिया। उसके बाद कहा गया कि सीट ना है, नहीं होगा, सीट नहीं है, ये नहीं है, पदे न है, खाली तोरा ले। और 1:1 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था कि यानी कि हमारा जितना पद है ना, उतने पर तोरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे। और उतने का किया, और तब कहता है कि अब पद नहीं है, यानी अब खाली नहीं है। इसके बाद ये लोग इन्ने उन्ने चक्कर काटते काटते जितना मंत्री अधिकारी हो सकता है सब किए। अंत में यह लड़ते लड़ते रेल मंत्री से मिले, वहां भी मिल चुके हैं। रेल मंत्री जी ने एक लेटर निकाला सभी बोर्ड के लिए कि भैया, अगर जिस बोर्ड में सीट नहीं खाली है सबको मर्ज करो, जहां खाली है वहां पर